यह एक ऐसा बॉक्सर था जो कभी भी अपने दाएं हाथ से पंच नहीं मारता था, क्योंकि जब भी उसने दाएं हाथ का इस्तेमाल किया उसके विरोधी बच नहीं पाए थे। एक दिन उसकी भिड़ंत एक घुंघराले बालों वाले, बेहद आत्मविश्वासी और पूर्व सैनिक फाइटर से हुई। वह किसी को गंभीरता से नहीं लेता था। कोच ने उसे चेतावनी दी कि सावधान रहना, यह फाइटर कभी नहीं हारा है। लेकिन वह मुस्कुराया और अपनी पीठ पर बना टैटू दिखाते हुए बोला, देखते हैं ये आदमी कितना खतरनाक है। मैच शुरू हुआ। घुंघराले बालों वाला फाइटर लगातार हमले करता रहा, जबकि माइक शांत रहा और सिर्फ बचाव करता रहा। सही मौका देखकर उसने बाएं हाथ से एक जोरदार हुक मारा और विरोधी सीधे जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वह उठ गया, लेकिन हंसते हुए माइक को उकसाने लगा ताकि वह हमला करे और वह काउंटर कर सके। दूसरे राउंड में उसने वही चाल दोहराई, लेकिन इस बार भी माइक ने धैर्य बनाए रखा और एक और ताकतवर बायां हुक मारा। इस बार उसका प्रतिद्वंदी पूरी तरह ढह गया और उठ नहीं सका। मैच वहीं खत्म हो गया। कोच ने उस फाइटर को बस इतनी रकम दी कि वह टैक्सी से घर लौट सके। वह झुककर बाहर निकल रहा था कि पीछे से माइक की आवाज आई, चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों साथ बैठे और बातचीत में पता चला कि वे पहले एक ही स्पेशल फोर्स यूनिट में काम कर चुके थे। उसने माइक से पूछा, तुम हमेशा बाएं हाथ से ही क्यों लड़ते हो? माइक हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। तभी माइक की माँ का फोन आया, बेटा कुछ गुंडे दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। माइक तुरंत वहाँ पहुंचा। भीड़ देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसके दाएं हाथ का समय आ चुका है। उसने एक एक कर सभी गुंडों को गिराना शुरू किया। हर पंच बेहद तेज और भारी था। छत पर खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था, लेकिन माइक के पास रुकने का वक्त नहीं था। आखिरी गुंडे को गिराकर वह अंदर गया। पहले अपनी माँ को सुरक्षित किया और फिर एक आदमी से पूछताछ करने लगा। तभी असली गैंग लीडर अपने विशाल बॉडीगार्ड के साथ अंदर आया। माइक ने बिना देर किए दाएं हाथ से जोरदार पंच मारा, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे आसानी से सह लिया। माइक हैरान रह गया। उसने पूरी ताकत से कई पंच मारे, लेकिन वह आदमी सिर्फ थोड़ा पीछे हटकर सब झेलता रहा। गुस्से में आकर बॉडीगार्ड ने माइक के दोनों हाथ पकड़ लिए और जोरदार टक्कर मारी, जिससे माइक जमीन पर गिर पड़ा। गैंग लीडर उसके पास आया और बोला, मेरे साथ काम करो, लेकिन माइक ने इनकार कर दिया। यह देखकर गैंगस्टर गुस्से में आ गया और उसने चाकू निकाल लिया। अगले ही पल उसने माइक के चेहरे पर एक बड़ा सा कट लगा दिया। माइक दर्द से तड़प उठा और गैंगस्टर वहां से चला गया। माइक को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान आ गया। तभी माइक ने ठान लिया कि वह उस गैंगस्टर से बदला लेगा और इस लड़ाई में घुंघराले बालों वाला बॉक्सर भी उसके साथ था।